नमस्कार, स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। सोनीपत के अंदर रोडवेज से चालकों की मौत का मामला जो है वो गर्माता हुआ नजर आया। हरियाणा रोडवेज से कर्मचारियों ने हड़ताल को खत्म किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहा है। रोडवेज से कर्मचारी और परिवहन मंत्री के बीच वार्ता जो है वो सफल निकली और हत्यारों को पकड़ने के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया है। पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की नगद राशि दी जाएगी और साथ ही साथ आपको बताएं, इससे पहले 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद और एक सरकारी नौकरी की सिफारिश जो है वो रोडवेज से कर्मचारी और परिवहन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की मदद की जो पेशकश है वो गवर्नमेंट करती हुई नजर आई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रोडवेज से कर्मचारियों की जो हड़ताल है वो खत्म हो चुकी है और परिवहन मंत्री के बीच और रोडवेज से कर्मचारियों के बीच जो वार्ता हो रही थी वो अब सफल होती हुई नजर आ रही है। दूसरे दौर की वार्ता में सहमति बनी। रोडवेज से चालकों के हत्यारों को पकड़ने के लिए एसआईटी टीम का गठन भी कर दिया गया है और रोडवेज से ड्राइवर की हत्या के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इस बात का आश्वासन दिया जा रहा है। और इसके साथ ही मृतक ड्राइवर के परिवार से उनके भाई के बेटे को नौकरी भी दी जाएगी और परिवार के लोगों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। प्रदेश के सीएम से मृतक ड्राइवर को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की बात परिवहन विभाग के लोग करते हुए नजर आ रहे थे और घायलों को भी 10-10 लाख रुपए देने की बात करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जानकारी यह है कि घायलों को 1 लाख रुपए का जो राहत सहायता है वो प्रदान करी जाएगी। दूसरे दौर की वार्ता हुई और वार्ता जो है अब वो बताई जा रही है कि ये सफल होती हुई नजर आई है। तो वहीं इस खबर को लेकर अनूप कुंडू जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? क्योंकि काफी वक्त से रोडवेज के कर्मचारी इस मांगों पे अड़े हुए थे कि कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और एक जो परिवार के सदस्य हैं उनको एक सरकारी नौकरी दी जाए। बिल्कुल शाहनवाज, पहले मैं बता दूं कि ये जो मामला था ये रोडवेज परिवहन का जो कर्मचारी बस चला रहा था और साइड देने को ले कहा सुनी हुई और जब ड्राइवर नीचे उतरा तो एक थार गाड़ी वाले ने उसको कुचल के मार डाला। उसकी हत्या के बाद रोडवेज कर्मचारियों को काफी रोष दिखाई दिया और उन्होंने कल पूरा दिन रोडवेज का चक्का जाम रखा। एक भी बस हरियाणा रोडवेज की रूट पर दिखाई नहीं दी। इसके बाद लगातार परिवहन मंत्री से उनकी बैठक चल रही थी। उस बैठक में अब ये जानकारी मिली है कि सहमति हो चुकी है, क्योंकि पहले जो परिवहन विभाग कर्मचारी हड़ताल पर थे उनकी मांग थी कि मृतक परिवार जगबीर के परिवार के लोगों को एक सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। इसके साथ जो लोग घायल हैं उनको 10-10 लाख रुपए मुआवजा दे। लेकिन अब बैठक में जो है सहमति बनी है। उस सहमति के बाद हड़ताल जो है खोल दी गई है, क्योंकि लगातार कल और आज दोपहर तक जो हड़ताल चली उससे काफी परेशानी हरियाणा के लोगों को हो रही थी जो आना जाना हर रोज रोडवेज में करते थे। तो इस प्रकार से जब सहमति बन चुकी है तो उसके बाद अब हड़ताल भी खत्म हो चुकी है। बिल्कुल अनूप, ये दूसरे दौर की जो वार्तालाप थी ये दरअसल कामयाब होती हुई नजर आई। इसमें जो सूचना जो निकलकर आ रही है वो ये आ रही है कि 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जो है गवर्नमेंट करती हुई नजर आएगी और परिवार जन से भी एक को नौकरी देती हुई नजर आएगी। इसको लेकर क्या अब जो रोडवेज से कर्मचारी हैं जो हड़ताल प्रदर्शन कर रहे थे उनकी सहमति पूर्ण रूप से बनती हुई नजर आ रही है? या इसके अलावा भी कई जगह पे ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि धरना प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी रहेगा? देखिए शाहनवाज, जब कोई कमेटी बात करती है और किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री से जब उसकी बात चलती है तो जरूर शुरुआत में मांगे कुछ ज्यादा रहती है, लेकिन फिर दोनों सरकार और कमेटी के बीच में मांगों पर सहमति बन जाती है। ऐसी ही सहमति बताई जा रही है रोडवेज के कर्मचारियों की जो बैठक थी परिवहन मंत्री के साथ उसमें हुई है और सहमति के बाद रोडवेज के कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर दी है, क्योंकि जिस प्रकार से 10 लाख रुपए मुआवजा, घायलों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने की और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात आई है, उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है, जो सबसे बड़ी और अहम मांग, तो उसके लिए एसआईटी गठित कर दी गई है और जब एसआईटी गठित हो गई है तो लोग मान रहे हैं, परिवहन के जो हड़ताल पर गए हुए थे या कमेटी के जो लोग थे उनको पता चल गया कि न्याय मिलेगा। एसआईटी गठित होना और हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई करना ये सबसे पहली और बड़ी मांग थी। इस पर एसआईटी गठित करने के बाद भी कमेटी कहीं कहीं संतोषजनक अपने आप को मान रही है। इस बैठक को एक सकारात्मक दृष्टि से देख रही है जिसकी वजह से हड़ताल खत्म की गई। बिल्कुल, और साथ ही साथ अनूप ये भी आपको जानकारी देना चाहेंगे
रोडवेज कर्मचारियों की वजह से जो दिक्कत आम जन को आती नजर आ रही थी, क्या अब जो बसें हैं वो सुचारू रूप से चलती हुई नजर आ रही है? जो लोगों को परेशानियां हो रही थी वो परेशानियां अब दूर होती हुई नजर आ रही हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए कल जिस प्रकार से पूरा दिन रोडवेज का चक्का जाम रहा और रोडवेज जो हरियाणा की रीढ़ की हड्डी है, लोगों का, हजारों लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन होता है, जिसमें खास करके छात्र छात्राएं भी शामिल रहते हैं। तो कल बहुत ज्यादा प्रभाव पूरे हरियाणा में इसको देखने को मिला था। आज जैसे ही हड़ताल खत्म हुई तो बसें निकलना शुरू हो जाएंगी और जैसे बसें निकलेंगी तो सवारियां जो भी अपने गंतव्य तक जाना चाहती हैं उनको आसानी होगी, क्योंकि सिर्फ निजी बसों की मनमानी हो जाती है जब हरियाणा रोडवेज की बसें चलती हैं। तो लेकिन हरियाणा रोडवेज की बसें चलने के बाद उन पे भी एक किस्म की लगाम लग जाती है और लोग ज्यादातर हरियाणा रोडवेज की बसों में सफर करना पसंद करते हैं। तो उन्हें जो कल परेशानी हुई थी वो आज अब नहीं होगी। धन्यवाद। अनूप, एक और सवाल आपसे समझना चाहेंगे, अगर आपके पास अपडेट आ पाई हो पुलिस से रिलेटेड, पुलिस से कब तक कह रही है, जो एसआईटी की टीम का गठन किया गया है वो कब तक कह रही है कि पूरी जांच पड़ताल की जाएगी और जो आरोपी हैं उनको जेल भिजवाया जाएगा? हाँ बिल्कुल धन्यवाद। सबसे बड़ी मांग भी यही थी और जो एसआईटी गठित की गई है उसकी तरफ से ये जानकारी मिली है कि बहुत जल्दी हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनकी पहचान की जा रही है और कुछ ऐसे सबूत भी जो पुलिस के हाथ लगे थे जिसके आधार पर उनसे जल्दी से जल्दी उन तक पहुंचा जा सकता है। तो शायद उन्हीं सबूतों के आधार पर एसआईटी भी ये कह रही है कि जल्द से जल्द हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। दूसरे दौर की जो वार्ता है वो लगातार सफल होती हुई नजर आ रही है। आपको बताएं कि सरकार अब इन कर्मचारियों की मांगे दरअसल मांगती हुई नजर आ रही है। रोडवेज से कर्मचारियों की जो हड़ताल है वो अब खत्म हो चुकी है। परिवहन मंत्री के साथ जो परिवहन मंत्री के साथ बैठक हुई थी वो दरअसल अब सफल होती हुई नजर आ रही है। हमारे ब्यूरो हेड गुरुग्राम से सुशील सिंह जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे लेंगे अपडेट आखिर गुरुग्राम की क्या कुछ स्थिति है और जो ये हड़ताल था इसका क्या कुछ जो मैसेज है वो निकलता हुआ सामने आ रहा है। सुशील, अगर बात की जाए हड़ताल को लेकर, परिवहन विभाग जो है वो मानता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो लोगों को दिक्कतें हो रही थी अब वो दिक्कतें दूर होती हुई नजर आएंगी। जो परिवार वाले मांग करते हुए नजर आ रहे थे, जो पीड़ित जो परिवार है वो मांग जो करता हुआ नजर आ रहा था, क्या अब वो परिवहन मंत्री के साथ जो वार्ता हुई है उससे संतुष्ट नजर आ रहा है? सुशील, कल 2 राउंड की वार्ता हुई। पहली जो राउंड की वार्ता हुई, इस वार्ता में कहीं ना कहीं वो सफल साबित हो रही थी और परिवहन मंत्री ने वो बात नहीं मानी थी। लेकिन देर रात तक जो बैठक हुई उस बैठक में परिवहन मंत्री ने इनकी मांगों को स्वीकार कर लिया और सबसे बड़ी जो परिवार वालों की जो डिमांड थी कि उन हत्यारोपियों की गिरफ्तारी हो, जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि ये जो पूरा घटना था, पुलिस ने शुरुआती दौर में इसे एक्सीडेंट बताया था, वो कहीं ना कहीं पुलिस पर आरोप और गुस्सा जरूर था। क्योंकि अगर इस पूरी घटना के घटनाक्रम को आप देखें कि जो घटना घटी है कि कैसे वो थार गाड़ी सवार उस जो बस निकली थी सोनीपत डिपो से जयपुर के लिए और उसमें उनके साथ कुछ विवाद होता है साइड को लेकर और फिर जो नीचे वो जगबीर ड्राइवर जो बस में उस वक्त सवार होता है, वो चालक उस वक्त नहीं होता, वो उस बस में बैठा होता है और वो उतरता है, कुछ लोग उतरते हैं और उनकी बातचीत होती है तो वो थार चालक जो जीप चालक है वो उसे रौंदते हुए भाग जाते हैं। तो इसको लेकर एक गुस्सा था और यह जो परिजन कल जो वार्ता हो रही थी, संगठन के लोग जो वार्ता कर रहे थे, उसमें सबसे ज्यादा जो एम्फेसाइज था, सबसे ज्यादा जो फोर्स था वो इस बात का था कि उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। और देर रात जो हरियाणा के परिवहन मंत्री हैं मूल सिंह शर्मा, उन्होंने इस बात की हामी भरी और आश्वस्त किया कि जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तारी होगी। साथ ही जो डिमांड थी कि 50 लाख रुपया इन्हें मुआवजा हो, परिवार के एक सदस्य की नौकरी मिले और घायल जितने हैं उनको मुआवजा मिले, तो घायलों को 1-1 लाख रुपए सरकार ने मुआवजा दे दिया। और इनके भी नौकरी की बात चली कि जो इनके परिजन हैं उनको नौकरी दिया जाएगा इनकी योग्यता के अनुसार, साथ ही मुआवजा दिया जाएगा। तो मुआवजा को लेकर हालांकि 10 लाख और 50 लाख पे बात अड़ी थी। सरकार 10 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कर रही थी और ये लोग 50 लाख का डिमांड कर रहे थे। ओवरऑल देर रात तक चले इस मीटिंग में यह तो फैसला ले लिया गया कि आज से हड़ताल स्ट्राइक विड्रॉ किया जा रहा है, हड़ताल को वापस लिया जा रहा है। और आज सुबह से ही हमने देखा कि गुरुग्राम में अमूमन जो कल जिस तरह से यात्री जो थे वो परेशान दिख रहे थे, वो उनके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी। आज उन्हें रोडवेज की गाड़ियां मिलनी शुरू हो गई और आज सुचारू तरीके से सुबह से ही
क्योंकि सुबह से अमूमन चंडीगढ़ के लिए बस निकलती हैं, उत्तराखंड के लिए बस निकलती हैं, जयपुर के लिए बस निकलती हैं, गुरुग्राम डिपो से, वो सारी बसें सुचारू रूप से चल रही हैं। हाँ बिल्कुल सुशील, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ सोनीपत से लाजपत भी जो है वो जुड़े हुए हैं। लाजपत, अगर बात की जाए सोनीपत या सोनीपत के आसपास जो बसें निकलती हुई जाती हैं, क्या कुछ इस टाइम रुक है और लोगों को जो दिक्कत कल होती हुई नजर आ रही थी, क्या उस दिक्कत से निजात मिलती हुई दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, देखिए इस हड़ताल से लोगों को जो नुकसान हुआ है वो काफी बड़ा नुकसान है। सरकार को काफी बड़ा नुकसान हुआ है, जो कि रेवेन्यू था वो रुक गया था और आम नागरिक जो है वो फंस गया था। काफी बड़ी परेशानी थी। आम जो प्राइवेट वाहन थे उन्होंने काफी नाजायज फायदा उठाया है। काफी बड़ा देश को नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान के साथ जो थार गाड़ी ने जो बड़ा नुकसान किया उसकी वजह से इतना बड़ा हानि हुई और इतनी खिंचातानी रही और पूरा भारत जो है परेशान रहा। भारत इसलिए कहेंगे कि दिल्ली जो बस अड्डा है वहां से अनेक राज्य के लिए गाड़ियां निकलती हैं, वो राज्य दिल्ली भी बंद रहा और दिल्ली के बाद जो हरियाणा के सभी बस अड्डे बंद रहे। मैं आपके पास आऊंगा। आजाद सिंह मलिक रोडवेज यूनियन के प्रधान है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आजाद जी, स्वागत है आपका हर खबर पर। और पहला सवाल मेरा यही, जो आपकी मांगे थी, दरअसल 50 लाख की आपकी मांग थी, लेकिन सरकार जो है वो 10 लाख रुपए स्वीकार करती हुई नजर आ रही। परिवार के एक जन को नौकरी का भी आश्वासन दिया गया है। क्या आप और जो पीड़ित परिवार है वो इससे संतुष्ट नजर आ रहा है? देखो जी, सरकार ने जो सहायता दी वो बहुत कम दी है। इसके ऊपर सरकार ने 50 लाख के उस पे 2013 में एक आक्षेपण घटना घटी थी, उस दौरान भी 10 लाख रुपए और एक बी ग्रेड की नौकरी दी थी। तो ये मांग नहीं थी, ये तो एक आप ये मानकर चलो हमारे एक नैतिकता है। अगर नेचुरल डेथ भी हो जाती है कुदरती, और कोई अपने व्यापार करते हैं, मार्केट में बैठे हैं और तो भी मार्केट बंद कर देते हैं एक नैतिकता के आधार पर, भाई एक कैजुअलिटी होगी है। और ये तो एक हत्या की गई है और हत्या के बाद फिर डबल उसके बाद उसका लड़का उसमें उसको सहन ना करके वेट करके सरकार ने कुछ कार्य नहीं किया, तो 2 दिन के बाद लड़का इसको हाथ से वो सहन नहीं कर पाता और वो भी आत्महत्या कर लेता है। इतनी बड़ी ट्रेजेडी। और क्या एक हमारे परिवार के अंदर रोडवेज के अंदर इतनी भी हमारी सहानुभूति और नैतिकता नहीं बनती कि उसके दौरान सरकार को 2 शब्द नहीं कहती। हड़ताल करने के बाद ही सरकार ने थोड़ा 10 लाख का मुआवजा एक सी ग्रेड की नौकरी देने का जो वादा किया है, सरकार को कम से कम इसके ऊपर 50 लाख रुपए देने चाहिए। फिर तुरंत अगर ये पब्लिक को परेशान हुए तो सरकार की बदौलत तो ही है। कर्मचारियों का इसके अंदर कोई मांग नहीं थी, कोई दे नहीं था। कर्मचारियों का नैतिक कर्तव्य बढ़ता है एक परिवार के दुख की घड़ी में उसके सहानुभूति के, उसकी सहायता के लिए और उस परिवार को आगे चलाने के लिए। अगर इस तरह से सरकार नहीं कुछ करेगी तो कौन, किसी भी एम्प्लॉयज, कोई भी एम्प्लॉयज अपने आप को सेफ नहीं समझेगा। तो सुबह 4 बजे उठ कर ड्यूटी पर जाता है और रात के 11-12 24 आवर्स ड्यूटी रहती है, 11-11 12-12 बजे जाते हैं। तो इस तरह से ये जो जितनी नेगलिजेंस जो सरकार का फेलियर रहा है, इसको किसी कर्मचारी के ऊपर या किसी रोडवेज के ऊपर वो नहीं पब्लिक को परेशान करना चाहते। आजाद जी, इसमें एक और एक मांग जो है वो आप करते हुए आप लोग नजर आ रहे थे कि जो इसमें जिसने ये हत्या की है उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको लेकर भी एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है। क्या अगर कोई टाइमलाइन जो है वो रखा गया है कि इतने दिनों के अंदर जो है वो गिरफ्तारी हो जाएगी, जो सजा है वो दिलवा दी जाएगी? अगर ऐसा नहीं होता है उसके बाद फिर से आप प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकते हैं? देखो, जरूर जब इसके अंदर एक हत्यारे को सरकार चाहे तो पताल से निकाल कर ले आए, इतने सीसीटीवी और सारी चीजें जो हैं उपलब्ध हैं, तो देखो हम ये नहीं कहते कि भाई हथियारी पर सरसम हरी आगे हो जाएगा। इसके अंदर बिटवीन हत्यारों को सलाख के पीछे जाती है, पब्लिक के अंदर संदेश जाती है। अगर इस तरह से जंगल राज हो गया, आज अधिकारी सुरक्षित नहीं, कर्मचारी सुरक्षित नहीं, किसान सुरक्षित नहीं, किसान के ऊपर चढ़ के आज तक तो किसान आंदोलन देख लो आप आज तक था का। इधर से अभी पीछे खनन के अंदर एक अधिकारी के ऊपर डंपर चढ़ाया गया। आज ये एम्प्लॉयज के ऊपर कोई झगड़ा ही नहीं था। झगड़ा किस चीज का था? झगड़ा तो कुछ था ही नहीं, कोई झगड़ा नहीं था। वो सफर कर रहे, एक साइड ना देने के ऊपर आज तक कोई प्रॉब्लम है, साइड नहीं मिल रही है और उससे सिर्फ ये कहने के लिए कोई रास्ता नहीं है साइड में, तो उसके ऊपर से गाड़ी उतार दो। तो इतना क्या बिल्कुल कोई प्रशासन का खौफ ही नाम की चीज ही नहीं रही कि बंदे। चलिए आजाद जी, ठीक है। संचय में मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो सरकार ने आपके लिए, आपके परिवार के लिए, पीड़ित परिवार के लिए किया है, क्या अब इस वक्त जो रोडवेज कर्मचारी हैं वो उससे संतुष्ट हैं?
देखो, अब एक सहमति बनी है, सभी की सहमति से मान लिया गया, संतुष्ट है। जब एक बात होगी, एग्रीमेंट हो गया, तो उसमें संतुष्ट है। ठीक है, संतुष्ट है। मेरे उससे मैं खुद पर्सनल अपना मैं एक भांजे मोर्चे के ना कहेगा पर्सनल, मैं उससे जो इन्होंने सहायता जो प्रदान की 10 लाख रुपए वो बहुत कम की है, परंतु इसके उपरांत परिवहन मंत्री जी ने एक आश्वासन दिया है कि 50 लाख के लिए मैं मुख्यमंत्री के पास इसको भेज दूं। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आजादी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपनी बात को रखा, आपने विस्तार पूर्वक बताया कि आखिर जो मांग थी उसको लेकर जो यूनियन है वो भी राजी हो चुकी है, जो परिवार वाले हैं वो भी राजी होते हुए नजर आ रहे हैं। लाजपत जी, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं अनूप कुंडू और सुशील के पास जाऊंगा। जल्द ही कामयाबी मिलने वाली है, लगता है कहीं ना कहीं बहुत नजदीक है, ताकि ये जो हड़ताल टूटी है इसको किसी न किसी तरीके से शांत करने के लिए, क्योंकि अगर आप बात करें तो सोनीपत जिला जो है क्राइम का सबसे बड़ा हब बन चुका है। आपको याद होगा कि कोहाड़ी गैंग था जिस पर गृह मंत्री ने संज्ञान लिया था, तभी हड़ताल की गई थी। उस टाइम प्रशासनिक धागा था। अब जो हड़ताल रोडवेज ने की है उसको भी लेकर कहीं ना कहीं गृह मंत्री ने कोई ना कोई जरूर संज्ञान लिया होगा, एसपी से जरूर बातचीत की होगी, तभी ये हड़ताल खत्म हुई है। अन्यथा लगातार, जैसे आपको बता दूं कि जिला सोनीपत में थार गाड़ियों की जो है आतंक मचा हुआ है। लगातार कॉलेज स्कूल काफी बड़े ऐसे हैं जहां पर अगर प्रशासन चाहे खंगाले तो नजदीक मिल सकती है। दिल्ली एनसीआर नजदीक है, यूपी नजदीक है, प्रशासन के बहुत लंबे हाथ है। जल्द ही कहीं ना कहीं कामयाबी मिली है। लगता है ऐसा कि गुप्त सूत्रों के हवाले से पता लग पाया कि नजदीक है और जल्द ही कामयाबी मिलेगी, तो कहीं ना कहीं जो शांत किया गया है। अन्यथा लगातार ये हड़ताल जो है लंबी चल सकती थी, काफी बड़ी हड़ताल चल सकती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि उन हत्यारों जिन पर कार्रवाई होनी है उनसे ये मुआवजा मांगा जा रहा है। ये उनकी जो जिन्होंने हत्या की है, देश को हानि हुई है, नुकसान हुआ है, लोगों को परेशानी हुई है, सभी तरह की कार्रवाई जो उन पर सख्ताई से करनी चाहिए ताकि आगे इस तरह की घटना देखने को ना मिले। लेकिन सोनीपत जो है एक ऐसा शहर है जहां पर अनेक राज्य के जो लोग हैं मजबूर और अनेक राज्य के लोग जो यहाँ पर रोजी रोटी के लिए काम करते हैं, तो इस तरह की जब घटनाएं होती है, क्राइम बढ़ता है, तो सोनीपत के प्रशासन पर जरूर सवालिया निशान खड़े होते हैं। आसपास का एरिया जो है वो इस बात को लेकर जरूर चिंतित होता है कि इस तरह की घटनाएं सोनीपत में देखने को मिल रही है। और खासकर अगर सोनीपत एसपी डीएसपी जितने भी इसमें अधिकारी हैं, समय रहते अगर कर्मचारियों से बात करते तो इतनी बड़ी हानि और इतना बड़ा नुकसान ना होता। इसलिए कहीं ना कहीं पुलिस पर, प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना हुई है और इसके बाद भी कर्मचारियों को नहीं समझा पाए और हड़ताल पर जाना पड़ा, तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की के ऊपर निशान खड़े होते हैं कि आखिर वो समझा क्यों नहीं पाए। बिल्कुल ठीक है, लाचन मैं आपके पास आऊंगा। हाँ ठीक है, सुशील, एक बड़ा सवाल यहाँ पर लगातार ये खड़ा हो रहा है। हरियाणा की अगर बात की जाए, कुल्हाड़ी गैंगों कानून व्यवस्था के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। डीएसपी को जो अवैध खनन करने वाले हैं वो बुलडोजर से कुचल देते हैं, कानून व्यवस्था के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। रोडवेज से कर्मचारी के ऊपर थार गाड़ी चला दी जाती है, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा हो जाता है। जिस तरह से विपक्ष भी लगातार इस बात का आरोप लगा रहा है सत्ता पक्ष को लेकर कि हरियाणा की कानून व्यवस्था चरमराती हुई नजर आ रही है, क्या दो राय पर जो हरियाणा गवर्नमेंट है या हरियाणा प्रशासन है उसको एक सजग तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए? कानून व्यवस्था का जो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं अमली जामा पहनाना चाहिए। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा और मैं आपको बताऊं, अपना अनुभव आपको जिक्र करूं तो लगभग 2008 से हरियाणा को मैं देख रहा हूं और 2008 से लेकर 2022 है, हरियाणा में कभी भी पुख्ता कानून व्यवस्था नहीं रहा, कानून का खौफ नहीं रहा। हालांकि मैंने उससे पीछे का पता नहीं, लेकिन 2008 के बाद जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे तब से लेकर आज मनोहर लाल खट्टर दूसरी बार मुख्यमंत्री है और पूरे प्रदेश का जिक्र करें, इस तरह की तमाम घटनाएं हरियाणा से सामने आई हैं। चाहे कोर्ट में जाकर फायरिंग कर देना, पुलिस कर्मियों को गोली मार देना, डीएसपी की घटनाएं इसी साल की है, आपने देखा। और किस तरह से यह जो घटना हुई है, इस सुबह का वक्त था और एक थार सवार गाड़ी ने मामूली कहासुनी को लेकर रोड रेज की घटना को अंजाम दिया और उस हाईवे पे दिया जहां अमूमन सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं और सब जगह सबको पता होता है कि कहीं ना कहीं पुलिस अगर चौकस हो तो ये गिरफ्तार भी होंगे। और एक और आपको बता दें, हालांकि मेरी एक सीनियर अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की है, पुष्टि नहीं की लेकिन उन्होंने ये कहा कि उसमें से एक आरोपी को
पुलिस ने राउंड अप कर लिया था। पूरी घटना को लेकर जो घटना घटी थी, जो थार सवार लोग थे, उसमें से एक आरोपी पुलिस के पकड़ में आ चुका है, यानी पुलिस उसके करीब है और हो सकता है कि पुलिस उसका खुलासा बहुत जल्द करे। लेकिन कानून व्यवस्था का आप जिक्र करते हैं, मैं चाहे गुरुग्राम का करूं या फिर एनसीआर में 14 जिले हरियाणा के आते हैं, उन सभी जिलों में चाहे सोनीपत हो, पानीपत हो या फिर फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो, झज्जर हो, बहादुरगढ़ हो, ये तमाम जिले हैं। अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो, हरियाणा की कानून व्यवस्था उतनी पुख्ती कभी नजर नहीं आई। और यही वजह है कि जो अपराधी हैं, जो इस तरह के लोग हैं, वो बेखौफ हैं, उन्हें कहीं ना कहीं कानून का खतरा नहीं है और उनके सामने खाकी बौनी साबित होती है और इस तरह के तमाम बड़े अपराध करके बड़े बखूबी से निकल जाते हैं। तो ये निश्चित तौर पे सवाल सरकार पे है और केवल इस सवाल पे नहीं, इस सरकार पे नहीं, जो भी सरकार रही है उस हिसाब से अगर बात करें तो हरियाणा की कानून व्यवस्था अभी भी लचीला है और जरूरत है कि सरकार कहीं ना कहीं पुख्ता अपनी दृढ़ रवैया दिखाए, सख्त रवैया दिखाए, ताकि यहाँ के लोगों को कानून पर भरोसा होना शुरू हो जाए। बिल्कुल सुशील, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही। अनूप, अगर जिस तरह से सुशील ने जो बात कही, जो खाकी बौनी साबित होती हुई नजर आती है, कानून व्यवस्था का दरअसल राज जो है वो होता हुआ नजर नहीं आता। इसको लेकर कहां से खाका तैयार करना चाहिए ताकि जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं, इस तरह की घटनाओं को दोबारा अंजाम न दे, किसी के परिवार के साथ इस तरह से न खेले, किसी की जान के साथ इस तरह से न खेले। कानून व्यवस्था का वो कौन सा खाका खींचना होगा जिसको लेकर लोगों के अंदर ये संतुष्टि पैदा हो कि हां, हमारी हिफाजत इस राज्य में और इस कानून व्यवस्था में होती हुई नजर आ रही है। अनूप, देखिए शहनवाज, बिल्कुल हमारे जो सहयोगी कह रहे थे, बड़े दुरुस्त फरमा रहे थे और ये बातों को मैं आगे बढ़ाऊं तो ऐसा है कि जो थार गाड़ी है वो आम व्यक्ति के पास नहीं होती, या तो ये फूंकरा टाइप जो लोग होते हैं वो होते हैं, या फिर किसी बड़े घराने के, चाहे मंत्री से जुड़े हों या कोई बड़े अधिकारी के बच्चे हों, इस प्रकार के लोग ही थार गाड़ी को चलाते हैं। इसको राउंड अप करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिले के रजिस्ट्रेशन ऑफिस से लेकर के और सीसीटीवी तक अगर अच्छी तरह से खंगाला जाए तो पता चल सकता है कि थार गाड़ी किन किन लोगों के पास है, कहां से गुजरी है। क्योंकि एक आम गाड़ी को ढूंढने में जितनी परेशानी हो सकती है उतनी थार गाड़ी को ढूंढने में नहीं होगी। दूसरी बात, जो कानून व्यवस्था की आई है, अगर कानून व्यवस्था को लेकर ठीक से प्रशासन काम करे, पुलिस काम करे और सख्ताई से इन लोगों के खिलाफ पेश स्पॉट में बड़े लोग पहले पहुंच जाते हैं, इसी वजह से खाकी बौनी साबित होती है और नजर आती है, जो हमारे सहयोगी कह भी रहे थे। तो इस जरूरत है कि आज के दिन सख्ती से पुलिस के जो अधिकारी है वो अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझे और ईमानदारी से लोगों की सेवा, सुरक्षा, सहयोग का जो नारा दिया जाता है उसको बुलंद करे और लोगों को न्याय दिलवाए, तभी जाकर के लोगों का खाकी पर विश्वास जम सकता है। बिल्कुल राजपत जी, अगर कानून व्यवस्था को लेकर बात की जाए, सोनीपत इस क्षेत्र से आप आते हैं जहां पर जो दूर दराज के लोग हैं वो जाकर वहां पर रोजगार की तलाश करते हुए नजर आते हैं, उनके अंदर से वो डर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो अपने आप को वहां पर महफूज करें। इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को क्या करना चाहिए? और दूसरा सवाल मेरा ये, हड़ताल खत्म होने के बाद क्या अब सुचारू रूप से जो बसें हैं वो चलती हुई नजर आ रही हैं? होता है, क्राइम का जो ग्राफ बढ़ता है वो बिल्कुल नजदीक होने की वजह से क्राइम करते हैं और दिल्ली की पनाह लेते हैं या यूपी की पनाह ले लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो बॉर्डर पर खासकर वहां पर जरूर लगने चाहिए ताकि जो आम आदमी जो है वहां से भागने में नाकामयाब हो। और आपको बता दें, जहां पर लगातार घटनाएं होती हैं उस रोड पर सीसीटीवी कैमरे लगातार देखने को मिलते हैं। टोल सबसे बड़ी बदमाशी का जो अड्डा है वो टोल का है और टोल पर कैमरे होते हैं, हर तरह की गाड़ियां वहां से गुजरती हैं, हर तरह की गाड़ियों की सीसीटीवी कैमरे में कैद होती हैं। लेकिन लगातार जो प्रशासन से मिली भगत कर इस तरीके की गाड़ियों को बचाने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसी जो ये हाईवे जो है जहाँ से दिल्ली बिल्कुल नजदीक था, जहाँ पर बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन तो हरियाणा के ठीक है लाजपत, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप जुड़े और रोडवेज से कर्मचारियों की जो हड़ताल है उसको लेकर लगातार अब ये मांग की जा रही थी कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, लेकिन जो समझौता निकला है, जो पीड़ित परिवार को मनाया गया है, रोडवेज कर्मचारियों को मनाया गया है, उसमें सरकार जो है वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है। एक बड़ी खबर दरअसल निकलकर सामने आ रही, आपको बताएं, सोनीपत में सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर इसके ऊपर दुख जताया। सोनीपत में रोडवेज से चालकों की हत्या बेहद दुखद है।
हत्यारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और परिवार को सहायता राशि दी जाएगी। इसके निर्देश जो है वो दिए गए, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो एक सक्रिय भूमिका पॉजिटिव वे में इस जो घटना है उसको लेती हुई नजर आ रही। सोनीपत के अंदर रोडवेज से चालकों की हत्या बेहद दुखी और हत्यारों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मृतक के ड्राइवर के परिवार के एक सदस्य को जो नौकरी की बात की जा रही है उसको लेकर भी बात की है। ये ट्वीट देखिए आप। सोनीपत में रोडवेज से चालकों की हत्या पे बेहद दुखद है। हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा और कार्रवाई भी की जाएगी और परिवार को सहायता देने के निर्देश दे दिए गए। मृतक के ड्राइवर के परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। ये ट्वीट जो है वो सीएमओ ने किया, यानी कि सीएम मनोहर लाल ने ट्विटर हैंड से ये ट्वीट करते हुए नजर आए। आपको बताएं कि ट्वीट करने के बाद जो है सीएम मनोहर लाल ने इस घटना को लेकर क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। बहुत ये बड़ी दुर्घटना मैं कह सकता हूं कि जो उस ड्राइवर का जो उसकी हत्या कर दी गई एक्सीडेंट करके, और उसके ऊपर हमारी पुलिस जो है पूरी कार्रवाई करेगी। और दूसरी जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये है कि उनके बेटे ने भी सुसाइड कर लिया है, तो हमने उनको कहा है कि जो भी डिपार्टमेंट की ओर से सहायता करनी वो करेंगे ही। परिवार के एक सदस्य को नौकरी की बात भी हमने कही है और जल्दी ही ये कल्प्रेट है वो सफल होगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।